So hello friends, good morning. Today's topic is the important part, that is trigonometric identities. The three of the identities which we have discussed already. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये तीन आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इन आइडेंटिटीज के बारे में जितने भी रिलेशंस मिलेंगे इन आइडेंटिटी को लेके, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे ये इसमें करेंगे हम लोग. अभी ये इन तीनों आइडेंटिटी को मैंने कैसे लिखा है, पहला पार्ट है. देखो, मैंने जो सुपर हेक्सागन पैटर्न सिखाया था मैंने उसी पैटर्न में लिखा. मुझे बस 3 ट्रायंगल याद है, वो ट्रायंगल को मैंने दिमाग में रख के मैंने इसको लिखा. मैंने जो रिलेशन दिया था आपको, ये और ये ऐसे दिया था मैंने रिलेशन, मेरा वाला सिस्टम से मैंने आपको दिया था. तो मैंने फिर वापस इसको कैसे लिखा, अभी इसको मैंने सुपर हेक्सागन के पैटर्न में लिखा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सिंपल यूनिवर्सल रहता है, कोई समस्या नहीं है इसमें. सेकंड वन वो ट्रायंगल को याद किया तो स्टार्ट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक ना, यहाँ भी वो ट्रायंगल से साइन स्क्वायर थीटा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल ईच ट्रायंगल इन सुपर हेक्सागन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिडिल का 1 है ना. तो नेक्स्ट में फिर 1 से आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. फिर नेक्स्ट में आता है 10 से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर मींस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इस तरह से सुपर हेक्सागन से लिखा मैंने. तो हम लोग जैसे मैंने दिया था आपको, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही से आता है. इक्वेशंस का अलग अलग फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक ही चीज है, इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म है. इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो किए थे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, तो उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग को देखना है. ठीक है, अच्छे से देखना है, उसको चेक करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस पार्ट, दिस रिलेशंस इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स. Means we have found for sine, for cos, specifically for each of the ratios we have already discussed. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो चीज, तो उसको फिर से दोबारा आप रिपीट करेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आज क्या करना है हम लोग को, इन आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे. ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन सब आइडेंटिटी, तीनों आइडेंटिटी का ज्योमेट्रिकल प्रूफ करने जा रहे हैं. इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल कैसे होता है ये सब समझाया गया पहले ही, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाके प्लीज चेक करो, तभी कॉन्सेप्ट आएगा. अभी फिर वापस इसको रिपीट करने का बाद नहीं, क्यों रिपीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास हो चुका है. ओके, तो इसका अभी ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे. ठीक है, so the first identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1. We are going to prove this one by using this right triangle. Okay, in this right triangle, this angle A theta, for this angle we are working here. Okay, so proof is, okay, from a right triangle, ABC, okay, where angle B equal to 90 degree, we have to mention this. Okay, yes, we are using Pythagoras theorem here. Okay, so we can write like this. Okay, that is AB square plus BC square is equal to AC square. Is it? This is pure Pythagoras theorem. Okay, now dividing both sides, dividing all the terms, divided by AC square, divided by AC square. The first one you divide this Pythagoras theorem, the equation, by AC square. So if you divide by AC square, this will be AB square by AC square plus this is BC square by again AC square. All the terms are divided by AC square by AC square. Okay, this means it is AB by AC whole square. It is equal to plus this is BC by AC whole square. Square is taken together. Okay, now it is AC square by AC square equal to 1. Now go to the trigonometric ratios, then we can understand that AB by AC means AB is base and AC is hypotenuse. So base by hypotenuse means what? Base by hypotenuse means cos theta. Base by hypotenuse means what? Cos theta. So this means cos theta. Cos theta equal to base by hypotenuse. But here square we have, so it is square, cos square theta.
cos square theta. We are not writing these. Cos theta square is meaningless. Okay, I already discussed about this. We will write cos square theta. Square will be given to the cos. Okay, not square here. Okay, plus this BC by BC is perpendicular and AC is hypotenuse. So perpendicular by hypotenuse equal to what? Some people have, we have. Then what? Some people have, that is sine. So perpendicular hypotenuse is sine theta. That will be sine square theta is equal to 1. So the first relation is came out here. Okay, by using that right triangle. So this is the geometrical proof of sine square theta plus cos square theta equal to 1. The question will be asked in this way. Okay, proof geometrically sine square theta plus cos square theta equal to 1. Okay, yes? Okay. So the third identity also can be proved in the same way. I have done the first one and the third one. The second one you must do. Okay. This one 1 plus cot square theta equal to cos square theta. We are going to prove from the same triangle. Write the Pythagoras theorem. Similar, nothing. Just Pythagoras theorem, right? And then in this case, to prove this one, we'll have to divide by BC square. In the first case, we have divided by AC square. All left hand side and right hand side, we have to divide by AC square in this case. But in this case, we have to divide by BC square. BC square. Check, all the terms are divided by BC square. Now, it is AB by BC whole square plus BC square by BC square is 1. And this is AC by BC whole square. Now AB by BC is what? AB by BC. AB is base and then BC is perpendicular. Base by perpendicular is cot. Base by perpendicular is cot, because perpendicular by base is 10, then base by perpendicular is cot. So it is cot. Cot is square theta plus 1. Okay. Now AC by BC. AC is hypotenuse and BC is perpendicular. Hypotenuse by perpendicular is what? Perpendicular by hypotenuse is sine. Perpendicular by hypotenuse is sine. Perpendicular upon hypotenuse is sine. Then hypotenuse by perpendicular is cosec. So it is cosec square theta. You just write accordingly how it is given. That is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. So the two of the identities we have just here done the geometrical proof. Now the second one you have to do the, what was the second one? 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta equal to cot square theta. You have to prove this one now. Okay, you have to prove this one and WhatsApp me. Okay, you have to prove this one and WhatsApp me. Okay, now to prove this one, what you have to do? Simple, very simple. Just divide the same equation by AB square. Okay, first one divided by AC square, the second one by AB square, and third one by BC square. This is my first one, second one. You are going to do, and this is third. That is divided by BC square. This one has to be divided by, and for this case, by which term we have to divide? By AB. If you divide by AB square, then you will get exactly the identity. Okay, so you do this one and WhatsApp me. So दोस्तों, अब जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस में, हमका आइडेंटिटी, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले है, वो सब पूरा क्लियर होना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर. ठीक है ना? आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो अलग बात है, लेकिन आप समझ पाओगे. अगर आप रिलेशंस को क्लियर करोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो बच्चों नहीं समझोगे. ओके, सो माय डियर, प्लीज आपको अपना काम करना है. ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रिलेशन सब समझने का, सब जानने का, उनको रिलेशंस को प्रैक्टिस करने का, ये आपका काम है. आपके लिए मैं नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स आपके लिए रिलेशंस क्लियर नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ेगा. प्लीज इतना बात को समझो. हर कोई कष्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी समझना पड़ेगा. रेस्पॉन्सिबल होना है और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के करना है. नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करो. ठीक है? ये आइडेंटिटी समझने के लिए कि देखो, मैंने वो जो सुपर हेक्सागन दिया था, कितना बढ़िया ट्रिक लगा. आप लोग ने सबने देखा है? नहीं, आप लोग तो सिर्फ सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे हो. शायद नहीं करना है ऐसा. सॉल्यूशंस तो हो ही जाएंगे. ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे. बातों को समझो. देखो, अभी सुपर हेक्सागन इतना बढ़िया, इतना अच्छा ट्रिक है जिससे कि हम लोग रिलेशन को सच में बहुत काम कर सकते हैं. रिलेशन
में, है ना, बहुत काम करते हैं, मतलब वी कैनॉट फॉरगेट, हम लोग वो भूलने वाला आदत चला जाएगा उससे, है ना। लेकिन सबसे जरूरी चीज ना, आपको थोड़ा चैलेंज में लेना पड़ेगा। नया रिलेशन से मैंने पहले क्लास में बताया था कि रिलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही, नया चीज है, तो उसको उसी तरीके से लेने से हो गया, उसी तरह से ले, कोई नया चीज है तो रेस्पॉन्सिबल बन के आपको काम करना है। आपके लिए पेरेंट्स या मैं या कोई दूसरा आदमी आके आपके लिए काम करेगा तो वो आपके लिए नहीं होगा ना, मेरा बात को समझो प्लीज। तो सब प्रीवियस वीडियो जितने भी रिलेशंस के लिए, देखो रिलेशंस के लिए मैंने 2-3 वीडियोस डाल दिए, 2-3-4 शायद डाल दिए सिर्फ रिलेशन के लिए। तो क्यों इतना करना पड़ा? बिकॉज रिलेशंस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्री। Relations are the main part of the trigonometry. Solutions are the secondary part. So you please, what I said from the beginning, okay, please go through all the relations and practice and practice and practice. Then only you can understand whatever I am going to teach you. Okay, so today we are in very 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 critical point. That means we are bound to understand the relations. Now we are bound to complete the relation, without it will be not interesting for you at all. अगर आप नहीं करोगे, वो रिलेशंस को आपका क्लियर नहीं है, तो ये आपके लिए इंटरेस्टेड होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग रिलेशंस को क्लियर अच्छी तरीके से रिलेशन को समझोगे तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेंगे। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? एक्सप्रेस ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है ना, एक साइन, बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, बाकी बचे 5 है ना, उन 5 को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में लिखना है ना। हम लोग को बाकी सब रेशियो को साइन थीटा में लेके जाना है। Question is that we have to express all other ratios, that is cos theta, sec theta, tan theta, cot theta, cosec theta, all these 5 ratios we need to convert to sin theta. That is the thing. Now here we will have to understand that every ratio has 2 direct relations. Okay, except this complementary relation. Here we will not bring complementary relations. Complementary relation we keep aside. We are not using this. Complementary relation को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? रेसिप्रोकल्स आएंगे, और आपके ये जो क्वाड्रेटिक रिलेशन आइडेंटिटीज आएंगे, रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज आएंगे। तो किसका कौन सा रेसिप्रोकल ये समझने हो गया, और 3 आइडेंटिटी में कौन सा आइडेंटिटी, कौन सा का रिलेशन आइडेंटिटी में, वो समझना है। इतना ही तो रोज बता रहे हैं। तो अभी ये दोनों चीज को यहाँ पे समझना है, और आपको जो है वो 10SC वाला रिलेशन में TSC वाला रिलेशन भी चाहिए। TSC मतलब क्या होता है? TSC क्या होता है रिलेशन? ये TSC बोल के याद करो इसको, tan थीटा इक्वल टू क्या? sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है ना, ये TSC रिलेशन भी चाहिए। इसी तरह से cot थीटा होने से cos थीटा बाय sin थीटा होगा उल्टा। तो इसको याद करने के लिए TSC रिलेशन, TSC tan sin cos। अच्छा, तो हम लोग के पास अभी 3 चीज है, एक तो रेसिप्रोकल्स, दूसरा ये TSC यूज होगा, इसका 2 रिलेशन मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। और लास्ट वाला जो अभी 3 आइडेंटिटी जो आज पढ़े थे हम लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 3 रिलेशंस को कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि हर कोई रेशियो का है ना, ठीक है, साइन से लेकर कॉसेक कॉट तक, मतलब कोई भी रेशियो, उसका डायरेक्ट 2 रिलेशन रहता है। ओके, एवरी रेशियो इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 अदर रेशियोज। ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 अदर रेशियोज। नाउ if we solve for this question, that is sin theta, okay, sin theta is directly connected with the 2 other ratios. So one is your cosec theta, it's reciprocal, and another one is its cos theta from the identity. That is directly, if we you can write cosec theta is equal to, directly this is
cosec theta is equal to 1 by sin theta. That means we have written cosec theta in terms of sin theta, means cosec theta equal to 1 by sin theta. Another one directly which one will get? Another one is sin theta, cos theta. Another one is cos theta. Cos theta is equal to what? Square root of 1 minus sin square theta. Okay, that means cos theta in terms of sin theta. Cos theta को sin theta में अगर लिखेंगे तो cos theta equal to root over 1 minus sin square theta. cosec theta को sin में लिखना है तो 1 by sin theta. ये दो रिलेशन, हर कोई रेशियो का दो रिलेशन तो डायरेक्ट रहता ही है, तो ये इसका भी डायरेक्ट रिलेशन आपको दोनों का मिल गया. अभी देखो इसके बाद यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल यूज किया, इसमें आपने आइडेंटिटी को यूज किया. यहाँ पे रेसिप्रोकल और इसमें आइडेंटिटी यूज हुआ. अभी क्या होना है, अभी टीएससी यूज करके देखो क्या होता है. अभी कॉस निकल गया ना, साइन तो है ही हम लोग के पास, कॉस निकल गया तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बनता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या बनता है, साइन थीटा बाय क्या, कॉस ऑफ थीटा बनता है ना. टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा बनता है. तो आपका जो साइन थीटा, तो साइन थीटा है, ये तो गिवन. अच्छा, साइन थीटा बाई जो cos थीटा है उसको हम cos थीटा इक्वल टू क्या है, ये cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो. cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा मतलब ये रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. cos थीटा को लिख दिया तुमने, ठीक है. cos थीटा को जस्ट आपने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. सो आपको ये cosec थीटा, cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू मिल गया. अब देखो क्या क्या निकलता है. अब cos का रेसिप्रोकल कर दो, sec मिल गया. tan का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट मिल गया. फिनिश, कंप्लीट हो गया. 5 निकाला, 5 1 2 3 4 5 निकल जाएगा. दैट मींस हम लोग को इसका रेसिप्रोकल यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेसिप्रोकल तो हो गया है ना. तो रेसिप्रोकल सबसे सिंपल है यूज करने में, ठीक है ना. तो यहाँ से cosec से फिर हम लोग यहाँ से भी सेक निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक यूज करके. तो उससे अच्छा सेक तो यहाँ से निकलेगा. यहाँ से भी देखो cosec और सेक तो क्वाड्रेटिक में रहते हैं ना, स्क्वायर में, स्क्वायर आइडेंटिटी में, तो वहां से भी सेक निकाल सकते हैं. लेकिन उतना वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला होगा. लेकिन ये cosec तो बहुत सिंपल होगा. यहाँ से cos से बहुत सिंपल होगा. cos से sec डायरेक्ट निकल जाएगा. देखो cos का sec थीटा इक्वल टू जो cos है उसका रेसिप्रोकल. तो cos का वैल्यू क्या है, ये है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना. तो cos मिला तो sec मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल लिख देने से हो गया. तो cos था ये, तो sec मैंने उसको रेसिप्रोकल लिख दिया, ठीक है ना. तो ये sec भी साइन में चला गया. अभी हम लोग को क्या क्या बाकी है, हम लोग का cot किसका रेसिप्रोकल होगा, tan का रेसिप्रोकल होगा. तो tan को उल्टा कर दो. tan का वैल्यू है, इसको उल्टा कर दो, इज इट ऑल्टरनेट. तो cot थीटा कैसे निकलेगा, हाउ, cot थीटा इज इक्वल टू दिस विल बी रूट ओवर 1 माइनस sin square theta. It goes up, okay, and sin theta comes down, okay. That means cot is reciprocal of tan theta. That's why cot theta equal to this reciprocal. It goes up and this comes down. So we have 5. We should have 5 total. Let's see. This is 1. This is 2. This is 3. Okay. This one is 4. This is 5. Okay. Now all the ratios you check accordingly. Express all the trigonometric ratios in terms of sin theta. So all the ratios are converted to sine. You check, all converted to sine. Okay, so this is the way. Here only you have to keep in mind 3 things. First one is quadratic relation. The relation I used to term this quadratic relation, that is Pythagoras relation also. You can say Pythagoras relations also. Okay, 3 identities. So you can use 3 identity reciprocals and TSC. 3 identities reciprocals and TSC. So now we are in exercise 8.4. The question is express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Means we have to convert the sin A, sec A and tan A to cot A. We have to write sin A in cot A, sec A in cot A and tan A also in cot A. We have to write. Okay. Yes, like previous questions, but there were all the ratios we have written. Here only specific ratios we have to write. Okay, now sin to cot, you check. Sin to cot, you don't have the direct relation. So sin will have a direct relation with cosec and cos only, we know that. So sin to cot, how can we go? So sin to cot, sin will convert it to cosec and cosec will convert to cot.
Okay, first we go from the link you check, sine to cosec reciprocals. Now cosec to cot, quadratic relation. Is it sine to cosec? We'll get the cosec. Then after this cosec will convert into cot. Okay, how you check solution? Sine A equal to, we don't have direct, that's why sine A equal to 1 by cosec A. Okay, and then this cosec A can be converted to cot, that is 1 root over 1 plus cot square A is cosec A, cot square A. So cosec A you can write as 1 plus cot square A. Now you check, sine is equal to 1 by root over 1 plus cot square A. That means sine is converted to, sine is written in terms of cot. Sine 1 is completed. Now sec. Now what is that? Sec. Okay, if you get 10, then it will be more easier to find out sec. Okay, if you get 10, then it is more easy to find out sec. So let us try for 10 first, no problem. So 10 A is equal to, directly we can write 10 has a direct relation with cot. 10 and cot direct relation we have. 10 and 10 is reciprocal of cot. So 10 equal to 1 by cot I can write. Okay, cot A. Now cot can be converted. Cot is already this. Now cot need not to convert. So 10A equal to cot A. So 10 is written in terms of cot. Next one is sec, the middle one, the second one. That is sec of A. You can try. Sec A is equal to, sec A equal to 10 square 1 plus 10 square A. Root over 1 plus 10 square is sec square A. Is it? So we can apply that relation here. Now sec A equal to root over 1 plus 10 square A. Is it? Sec A equal to root over 1 plus 10 square A. Okay, then it is equal to, you convert this one again. Okay, 1 plus, we have to bring it to 10, cot. We have to bring this 10 to cot. हमको cot तक आना है. देखो 10 इक्वल टू कॉट, तो डायरेक्ट हो गया, साइन पहले निकल गया. तो मैंने क्या किया कि ज्यादा सिंपल बनाने के लिए ये जो 10 को पहले किया और सेक को पीछे में किया, ताकि हम लोग 10 का वैल्यू यूज कर सकेंगे. आप इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो. सेक को पहले 10 में ले जाएंगे, फिर 10 को फिर कॉट में ले जाएंगे. ठीक है ना. आप पहले आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने बस समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे. तो दिस इज 1 बाय कॉट. ठीक है, 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कॉट. ये 10 मतलब 1 बाय कॉट है, इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर देना है. ओके, नेक्स्ट इज राइट दिस साइड. इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, that is 1 plus 1 by cot square A. 1 by cot square A. ओके, अब cot square A को एलसीएम ले लो. cot square A, तो 1 cot square A plus 1, that is cot square A plus 1. ओके, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना. तो स्क्वायर रूट लेगा तो ये नीचे वाला का स्क्वायर रूट तो कॉट हो जाएगा और ऊपर में रूट चला जाएगा. दैट इज दिस रूट विल गोज अप बिकॉज़ द स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर इज कॉट ए. सो दिस इज कॉट ए एंड रूट विल गोज अप. दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. दैट इज वी हैव रिटन दिस sec A is equal to root over cot square A plus 1. So they are converted. Now sine is in terms of cot, 10 in terms of cot, sec in terms of cot. Okay, no problem. You can write this part in second and this one at last you can write. No worry. Okay. तो फ्रेंड्स इसका रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोग कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तो सच बोलते हैं आप लोग आइडेंटिटीज़ को क्लियर करो, रिलेशंस को, फॉर्मूला को क्लियर करो. थोड़ा सीरियस हो जाओ. हम लोग क्लास 10 के बच्चे हो तो तभी हम लोग कुछ समझ पाएंगे. और उसके बाद मेरा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा. रोज़ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. पहले ये चैप्टर को कंप्लीट करने दो. तो प्लीज़ गो फॉर द एग्जाम्पल क्वेश्चंस. जहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करो.
एक्सरसाइज तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज का 1 and 2 कंप्लीट कर देना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। I can't forget that we